दिन जप तप करने से करोड़ों गुना पुण्य होता है। सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने से 10,000 गौदान करने का फल होता है। जो भी कर्म उत्तरायण के दिन करते हैं वो अक्षय पुण्यदायी होता है। तिल और गुड़ के व्यंजन, चावल में चने की दाल, खिचड़ी आदि परिवर्तन जन्य, ऋतु परिवर्तन जन्य रोगों से रक्षा करती है। तो कल चावल में चने की दाल डालना, ध्यान रखना। तिल मिश्रित जल स्नान आदि से भी ऋतु परिवर्तन के प्रभाव से आदमी जो भी रोग शोक से भिड़ना होता है उसमें सफल होता है। देवताओं का ये ब्रह्म मुहूर्त है। लौकिक अध्यात्म विद्याओं की सिद्धि का काल है उत्तरायण। तो आज रात को सोते समय ही पंच भौतिक शरीर पंचभूतों में मन बुद्धि अहंकार प्रकृति में मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूँ। और कल प्रभात उत्तरायण के पर्व के दिन भगवान सूर्य दक्षिण से मुख मोड़कर उत्तर के तरफ, ऐसे हम नीचे केंद्रों से मुख मोड़कर ध्यान भजन और समता के सूर्य के तरफ बढ़ेंगे। ओम शांति, ओम आनंद, ओम सूर्याय नमः। आज रात को ऐसे ही चिंतन करके सोओगे तो सुबह उठते उठते सूर्य नारायण का भ्रू मध्य में ध्यान भी सहज में कर पाओगे। उससे बुद्धि का विकास होगा। और नाभि में ध्यान करोगे तो आरोग्य का विकास होगा। दोनों अंगूठों को जोड़कर दबा के रखें और नाखूनों को देखें तो मन शांत हो जाएगा। अथवा आंख की पलकें न गिरे 1 मिनट सवा मिनट तो मन शांत होगा। ऊपर और नीचे के दांतों के बीच थोड़ा सा जगह रखकर मुंह बंद करें और जीभ बीच में लटकाए रखें, स्थिर रखें, मन स्थिर होने लगेगा। आरती वाले आरती करें, प्रोग्राम वाले प्रोग्राम करें और तुम होठ बंद करो, दांतों के बीच जगह रखकर जीभ बीच में खड़ी कर दो 1 सवा मिनट, मन शांत। चलो संत श्री आसाराम जी बापू गुरुकुल अहमदाबाद में गत वर्ष में प्रथम तो राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिस्पर्धा में पानी से चलने वाली कार बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। पानी से चलने वाली कार हमारे बच्चों ने, गुरुकुल के बच्चों ने बनाकर लोगों को चकित कर दिया। वहीं दूसरी ओर राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में कुश्ती में 5 विद्यार्थी विजेता रहे एवं पूरे राज्य में कुश्ती में आश्रम के विजेता रहे बच्चे। एवं ब्रेन कंप्यूटर की सुंदर प्रस्तुति ने भी सबका भरपूर प्रोत्साहन प्राप्त किया है। इसी के साथ आज बापूजी के श्री चरणों में अहमदाबाद गुरुकुल के बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं रेलगाड़ी ले आऊंगा तब आरती का आनंद आएगा। जय महाराज, जय हो, जय हो। रेशम भरी दाढ़ी है।
बच्चे, बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। वो भी दिखाओ, वो बच्चों का दिखाओ। ईश्वर को पाना है, गीता का ज्ञान है, जिसमें फैलाना है, गुरु वाले को हमारा। क्या बात है जवानों बच्चों। बापू के बच्चे देख ले, यही राज्य करेंगे अब। शाबाश है। राम हरे राम हो मोरे राम, सद्गुरु दीन दयाल।
गुरुदेव का आशीर्वचन है कि सत्संग और गुरुकुलों के द्वारा भारत विश्व गुरु बनेगा, बनेगा और बनेगा। आज संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा 10 राज्यों में संचालित 40 से अधिक गुरुकुलों में केवल विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी समय समय पर पूज्य गुरुदेव के सत्संग और सानिध्य का लाभ मिलता रहता है और साथ ही उन्हें बच्चों में संस्कार और आध्यात्मिकता बढ़ाने का सतत मार्गदर्शन भी मिलता है। इस वर्ष 300 से भी अधिक शिक्षकों में से चुने हुए सौभाग्यशाली शिक्षक जो अपने अध्यापन में लौकिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान और ऊंचे संस्कारों का सुंदर समन्वय भी करते हैं, उन्हें आज उत्तरायण ध्यान योग शिविर में पूज्य श्री के कर कमलों द्वारा सर्वश्रेष्ठ संस्कारी गुरुकुल शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है। प्रथम पुरस्कार संयुक्त रूप से संत श्री आसाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद से अपेक्षा सोलंकी और मंजूषा भांडारकर। द्वितीय पुरस्कार संयुक्त रूप से आगरा गुरुकुल से संजय मिश्रा और धुलिया गुरुकुल से किशोर अहिरे जी को। तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से जम्मू गुरुकुल से शिवाली शर्मा और लुधियाना गुरुकुल से रंजना शर्मा। धुलिया वालों ने भी। इसके अतिरिक्त जम्मू के शिक्षिका ने भी रिकॉर्ड। इसके अतिरिक्त लुधियाना गुरुकुल शाबाश। इसके अतिरिक्त जिन शिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनके नाम है अहमदाबाद गुरुकुल से दीपिका ब्राह्मणी, दीपिका त्रिपाठी, इनाम मिल गया मेरे को तो। भोपाल गुरुकुल से जूही सोलंकी, जयपुर गुरुकुल से सुनीता शर्मा और धुलिया गुरुकुल से पूनम मिलकर। अन्य सराहनीय संस्कारी शिक्षकों के नाम है। ये धुलिया गुरुकुल, धुलिया नारायणा, ठीक है। बाल संस्कारी लुधियाना गुरुकुल से नंदिनी ठाकुर, अहमदाबाद गुरुकुल से दीपिका कुमारी, स्वाति गौतम, लोकेंद्र सिंह, हेमलता, किशोरी। जयपुर गुरुकुल से गार्गी जोशी, अहमदाबाद गुरुकुल। राजकोट गुरुकुल से अहमदाबाद गुरुकुल पुष्कर राज जोशी। बहुत बढ़िया। बिनका गुरुकुल ओडिशा से सत्यनारायण, भोपाल गुरुकुल से सुनीता गीत, गाजियाबाद गुरुकुल से रेणु शर्मा, राजकोट से क्या बात। दुलिया दुलिया हो गया पुरस्कार वितरण। ये बच गया। उनको दे देंगे। आप अभी यहाँ सुन रहे हैं और 167 देशों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और पूजा साध्वी रेणुकूट यूपी में रेणुकूट इलाके में सत्संग कर रही है। उसके श्रोता यहाँ के सत्संग से लाभान्वित हो रहे हैं। रेणुकूट वाले यूपी में जो बस रहे हैं, यूपी की ठंड ने कई लोगों की जान ली, लेकिन कल इस समय से ठंड का रुख आज से ही बदला होगा, लेकिन कल इस समय से तो ठंड भागना शुरू करेगी। रेणुकूट वाले कल सुबह सूर्य उदय होने के पहले थोड़ा सा अगर स्नान करते हो तो आपको शास्त्र के वचन सुनाते हैं कि सूर्योदय से पहले उत्तरायण के दिन स्नान करने वाले को
लौकिक आरोग्य लाभ तो होता ही है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ भी बहुत भारी होने वाला है। इसलिए सूर्य उदय हो उसके पहले जौ और तिल का उपटन बनाकर स्नान करें। पद्म पुराण में लिखा है कि उत्तरायण के दिन जप ध्यान का फल कोटि गुना होता है। सूर्योदय से पूर्व स्नान करने वाले को 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो भी कर्म सूर्य संक्रांति सम्य क्रांति की तरफ चलता है, उस समय किया हुआ कर्म अक्षय फलदायी होता है। तिल और गुड़ के व्यंजन और चावल में चने की दाल की खिचड़ी बनाकर ऋतु परिवर्तन के दिनों में दिन को खाने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। ऋतु परिवर्तन के प्रभाव से सुरक्षा मिलती है। तिल मिश्रित जल का पान, जल का स्नान भी हितकारी होता है। ये सूर्योदय काल का देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है और लौकिक आध्यात्मिक विद्याओं की सिद्धि का काल है। इसलिए आप कल सुबह उठने के पहले आज रात को सोते समय शरीर 5 भूतों का है, मन भी प्रकृति का है। ये मन बुद्धि अहंकार ये अष्टधा प्रकृति का प्रकृति में। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा में शयन करता हूँ। वो परमात्मा ही सूर्य की चमक में चमक रहा है, चंदा में औषध पुष्ट करने की ऊर्जा दे रहा है। मैं उस परमात्मा में शांति माधुर्य पा रहा हूँ। ओम ओम। कल सुबह उत्तरायण का सूर्योदय मैं मन ही मन प्रभात को नींद से उठूंगा, नींद खुल जाएगी लेकिन आंख नहीं खोलूंगा और भगवान भास्कर का भ्रू मध्य में ध्यान करूंगा, जिससे मेरी बुद्धि का विकास हो। और भगवान भास्कर का नाभि में ध्यान करूंगा तो आरोग्य की रक्षा होगी। और भगवान भास्कर का स्नान करके अर्घ्य देते समय मंत्र जपूंगा तो भगवान भास्कर की ओम ह्राम ह्रीम स सूर्याय नमः, ये पद्म पुराण के वचन के अनुसार सूर्य देवता का मूल मंत्र जपने से बुद्धि और आरोग्य की पुष्टि होगी और सारा जगत वासुदेवमय है। ऐसी ऊंची समाधि ज्ञान समाधि की यात्रा में सुगमता हो। सबकी गहराई में, सबके रूप में, अनेक रूपों में, अनेक रंगों में एक अरूपी अकाल पुरुष है। उस अकाल पुरुष आत्मदेव को, परमात्मा देव को हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट हुई में जाना। मेरे प्रभु आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, क्या क्या रस, उस रसीले के ही अनेक अनेक रस हैं। रसो वैस वैश्वानरो। ओम शांति, ओम आनंद। इस प्रकार का चिंतन करते करते सोना है और इस प्रकार का चिंतन करते करते परमात्मा सत्ता से जगत के कल के व्यवहार करना है। यूपी में जो सुन रहे हैं, हम कल यहाँ से यूपी के लिए रवाना होंगे 9:45 बजे और दिल्ली से रवाना होंगे और कुंभ मेले में पहुंच जाएंगे 4 बजे के आसपास। यूपी वाले इलाहाबाद तो जानते ही हो भैया, यूपी में तो है इलाहाबाद, प्रयागराज। हम आए थे कल इस समय तो जैसे यहाँ मिनी कुंभ मेला दिख रहा है, ऐसे प्रयागराज में भी कल इस समय रेलगाड़ी भी होगी तो होगी शायद, उधर भी नहीं तो आ भी जाएगी। अभी मैं रेलगाड़ी में यहाँ पीछे तक लोगों से मिलने जाऊंगा। यूपी वाले देखने की अगर सुविधा हो तो उनको भी दिखाओ, लाइव टेलीकास्ट होता होगा। मैं आ रहा हूँ रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी आएगी, चारों तरफ सुगंधित सात्विक द्रव्य की छिड़काव करेगी और तुलसी वाली मीठी गोलियां भी देगी,
और भोजन की छुट्टी भी देगी। राम राम। फिर कल सुबह मातृ पितृ पूजन दिवस अभियान शिक्षकों ने ये शिक्षक बैठे जो हैं आगे आगे 14 फरवरी को सत्यानाश हो जाता है युवक युवती बालक बालिकाओं का। उनसे उनको बचाने के लिए ये हमारे तपस्वी शिक्षक मातृ पितृ पूजन दिवस को लोगों तक पहुंचाएंगे और देशव्यापी करते करते विश्वव्यापी इस महान आयोजन को विश्वव्यापी करने में भी इनका योगदान अभी से ही शुरू हो रहा है। भगवान शिव जी कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु हे पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। और ये हमारे शिक्षक बंधुओं में गुरु भक्ति है और गुरु के उद्देश्य को करोड़ों लोगों के मंगल करने में कर्मयोग भी तो है हमारे शिक्षक भाई बहनों में। उन सभी को शाबाश है, धन्यवाद है, बधाई है। हरिओम हरिओम। विमोचन करेंगे मातृ पितृ पूजन पुरस्कार और पुस्तक आदि। मातृ पितृ पूजन दिवस को मातृ पितृ पूजन दिवस के स्टिकर और पोस्टर गुजराती में विमोचन हेतु